Hello children, today we are going to start with chapter number 8, comparing quantities. With the same name you have studied the chapter in class 7 in which you have studied about the percentage, ratios, proportion and everything. So now in this chapter again we have to study all those concepts. So we will begin with the concept of ratio. रेशो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस. अब रेशो जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगी. रेशोज़ के लिए जैसे सपोज़ कीजिए हमें क्वेश्चन लेते हैं कि एक क्लास में देयर आर 40 गर्ल्स एंड देयर आर 60 बॉयज़. सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स. रेशो में हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो चीज़ पहले पूछी गई है उसे पहले लिखना होता है और जो बाद में पूछी गई है उसे बाद में. यहाँ पर हमें बॉयज़ का रेशो फाइंड आउट करना है गर्ल्स के साथ. तो पहले बॉयज़ का नंबर लिखा जाएगा, फिर गर्ल्स का नंबर लिखा जाएगा, दैट इज़ 60:40 और उसको रिड्यूस करके हमारे पास आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन की सैलरी है 10,000. अगर वो 4,000 सेव करता है तो उसकी सैलरी का एक्सपेंडिचर से रेशो फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ सैलरी और एक्सपेंडिचर का रेशो है, बट एक्सपेंडिचर हमें दिया नहीं गया, बट हमें सेविंग्स दी गई हैं. तो सैलरी में से सेविंग्स को माइनस करके हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा, दैट इज़ 6,000 रुपीज़. तो अगर सैलरी पहले बोली गई है तो उसे पहले लिखना है, एक्सपेंडिचर को बाद में. अब देखिए हमें 5 किलोमीटर का रेशो 550 मीटर से फाइंड आउट करना है या 5 मीटर से फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स डिफरेंट है, तो सबसे पहला काम करेंगे यूनिट्स को सेम बनाएंगे. अब हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर्स में 5000 मीटर्स हो गए. तो 5 किलोमीटर को रिप्लेस करके हमने 5000 मीटर लिख देना है. उसका रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं हम 5 मीटर से, तो उसे रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1000:1. तो यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए. अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ 2 वीक टू अ मंथ ऑफ 30 डेज. अब ध्यान से सोचिए, अगर हम मंथ्स को वीक में कन्वर्ट करते हैं तो 7 डेज़ का एक वीक बनता है. तो हमारे पास 28 डेज़ जो हैं वो तो 4 वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट बाकी के 2 डेज़ जो बच गए 1 मंथ में से उसका क्या करेंगे. तो हमें जो यूनिट का कन्वर्जन करना है वो सेम होना चाहिए. तो अब मंथ्स को वीक्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं. तो हम दोनों ही चीज़ों को डेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं. अब एक वीक में क्योंकि 7 डेज़ होते हैं तो 2 वीक्स में 14 डेज़ हो गए, और 1 मंथ में हमें बोला गया है कि ये 30 डेज़ का मंथ है तो उसको 30 डेज़ लिख दिया. तो 14 और 30 को जब आप रिड्यूस करेंगे you will be getting your answer as 7:15. So that will be your answer. I hope concept of ratio is clear to you. In my next video I will discuss about the concept of percentage. हम कैसे किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे परसेंटेज का साइन रिमूव किया जाता है और उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, everything about percentage we will discuss in that particular video. Till then, bye bye, have a nice time.